सफल जीवन की यात्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी आध्यात्मिक जिज्ञासु मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ जिज्ञासु साधकों ने एक प्रश्न किया था, क्या हमारे विचार ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं? आपके विचार और ब्रह्मांड की ऊर्जा अलग अलग नहीं है। आप और आपके विचार भी अनंत असीम ब्रह्मांडी ऊर्जा के ही अभिन्न अंश हैं। समुद्र में उठने वाली लहरें और समुद्र अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। उसी प्रकार आपकी वैचारिक ऊर्जा और ब्रह्मांडी ऊर्जा अलग अलग नहीं है, एक ही है। आपके विचार कहाँ से आते हैं? आपके अंदर की भावनाओं से ही ना। यदि भावनाएं शून्य हो जाएं, तो विचार आने भी बंद हो जाएंगे। एक मृत शरीर भाव शून्य हो जाता है तो वह अपने आप विचार शून्य भी हो जाता है। आप जो कुछ भी हैं अपने विचारों के परिणाम हैं। आप विभिन्न प्रकार की ब्रह्मांडी ऊर्जाओं का अनुभव करते हैं और उनका निर्माण भी करते हैं। हम जो कुछ भी कहते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं, यहाँ तक जो नहीं भी करते हैं, वह सब ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा इसी प्रकार प्रभावित होती है। यदि हम सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करते हैं तो अपने जीवन और आसपास के वातावरण परिस्थितियों में सुधार व सकारात्मक परिवर्तन होते हुए देखते हैं। नकारात्मक विचारों से नकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है और परिवेश भी नकारात्मक हो जाता है। ब्रह्मांडी ऊर्जा सर्वत्र और सर्वव्यापी है, हमारे अंदर भी और बाहर भी। विचारों में बहुत शक्ति होती है। वे सृजनात्मक भी हो सकती है और ध्वंसात्मक भी हो सकती है। पुराने समय में घर परिवार के बुजुर्ग यूं ही नहीं कहते थे, शुभ शुभ बोलो और शुभ शुभ सोचो। ब्रह्मांड की शक्तियों से संपर्क करने के लिए आपको बहुत विशिष्ट बनना पड़ेगा। ब्रह्मांड केवल वही प्रतिक्रिया देगा जो आप चाहते हैं। एक बार जब आप स्पष्ट और विशिष्ट हो जाएं, तो अपनी इच्छा को वर्तमान काल में लिखें जैसे कि वह पहले से ही हो रही हो। भरोसा करें और विश्वास करें कि आप जो चाहते हैं ब्रह्मांड उसका पूरा समर्थन करेगा और आप जो बना रहे हैं वह अपने रास्ते पर है। नियमित रूप से ध्यान करके आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। जब आप ध्यान के दौरान आनंद महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध सर्वाधिक मजबूत होता है। ध्यान, कल्पना और पुष्टि के माध्यम से हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुरता पैदा करने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जब मनुष्य छोटी या बड़ी चीजों का न्याय करने के लिए बैठता है तो वह हमेशा गलतियां करता है। मानव मन सीमित है, ऐसे में उसका निर्णय सही कैसे हो सकता है? तो जरा देखिए कि शुरुआत से ही निर्णय की माप की छड़ी कितनी अपर्याप्त है। हम अपनी भुजाओं का उपयोग करके कह सकते हैं कि नदी का पानी कितने फुट गहरा है, पर यदि हम उसी तरह समुद्र की गहराई को मापने का प्रयास करें तो असहाय महसूस करेंगे। अगर समुद्र से भी गहरा कोई जलाशय होता, कार्य लगभग दुर्गम होता। फिर भी मनुष्य हमेशा चीजों को मापने का प्रयास करता है, कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा है। भले ही हिमालय विशाल है, फिर भी उसे मापा जा सकता है। हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक कितनी दूर तक फैली हुई है, जिसे बहुत छोटी माप की छड़ी से मापना मुश्किल है। मानव मन जिसे मापने में असफल होने के बाद बार बार निराश हो जाता है, उसे बृहत कहा जाता है। परम पुरुष को बृहत कहा जाता है, क्योंकि मानव मन हमेशा उसे मापने के प्रयास के बाद निराश हो जाता है। इतना उल्लेखनीय है कि जो कोई भी उसके पास आता है वह उसके जैसा ही महान बन जाता है और उसे अपना बना लिया जाता है। वह न केवल अन्य सभी को अपनी गोद में खींचता है, बल्कि उन्हें अपनी पहचान भी दे देता है। वह उसी में लीन हो जाते हैं, तो हम उन्हें बृहत कहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ब्रह्म नहीं। इस नाम की पवित्रता में ही यह निहित है। यह उनका स्वभाव है कि वे अपने भक्तों को जो उनका ध्यान करते हैं उन्हें अपने समान ही बना लेते हैं, उनमें अपने गुण भर देते हैं। भक्त उन्हें दिव्य भी कहते हैं। दिव्य का अर्थ है दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना। ईश्वरीय शक्ति क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस भौतिक बल का उपयोग करते हैं उसे अंग्रेजी में एनर्जी के नाम से जाना जाता है। विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि इत्यादि। यह ऊर्जा एक भौतिक शक्ति के अलावा और कुछ नहीं है।
जो लोग भौतिक शक्ति और दैवी शक्ति के बीच मूलभूत अंतर से अनजान हैं, वे अक्सर तीखी टिप्पणी करते हैं कि सब कुछ प्रकृति से आया है। लेकिन ये कैसे संभव है? प्रकृति के पास अपनी बुद्धि नहीं है। यह केवल वह तरीका है जिससे भौतिक शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया है। प्रकृति कुछ भी मौलिक नहीं कर सकती, उसके पीछे दैवी शक्ति चलती है। वह सत्ता जो महान या बृहत है, वह दिव्य शक्ति है जो ज्यादातर मामलों में सीधे शारीरिक शक्ति का मार्गदर्शन करती है। इस मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जो नियमों के एक निश्चित सेट का पालन करता है। यदि मनुष्य सोचता है कि वे दैवी शक्ति से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो वो गलत है। और हमारा ये ब्रह्मांड 6 अविनाशी तत्वों से बना है। ये सारे तत्व अविनाशी और अमर हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। हाँ, वे रूप बदल सकते हैं। यह है जड़, चेतन अर्थात आत्मा, गति सहायक, स्थिति सहायक, काल और आकाश तत्व। इनमें से जड़ तत्व के अलावा सारे अरूपी हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से हम पहचान पाने के लिए समर्थ हैं। जड़ तत्व अकेला रूपी है, इसे हम 5 इंद्रियों से पहचान सकते हैं। अब ये सारे तत्व एक स्वतंत्र अदृश्य शक्ति के अधीन सारे ब्रह्मांड में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिसे हम संयोग कह सकते हैं। हर संयोग निरंतर क्षण क्षण सेकंड से भी 1000 गुना कम समय में बदलते रहते हैं, जिसे हम वियोग कह सकते हैं। यह संयोग और वियोग उस शक्ति के अधीन होता है। सामान्य लोग अपनी अज्ञानता के कारण इस शक्ति को नहीं जानते हैं और उनका कार्य को भगवान ईश्वर का कार्य मानते हैं। ये सारे तत्व अविनाशी, अमर हैं और रहेंगे ही। इसका पैदा करने वाला कोई है ही नहीं। अब सारे जीव मात्र में आत्मा और जड़ तत्व है। आत्मा के इर्द गिर्द जड़ तत्व आवरण के रूप में चिपके हुए हैं, जिन्हें हम शरीर कह सकते हैं। आत्मा का कार्य कुछ भी क्रिया करना नहीं है, उसका कार्य स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, मतलब देखना और जानना है। जड़ शरीर का गुण निरंतर क्रिया करना है और यह क्रिया उस शक्ति के अधीन होती रहती है। जब जड़ अर्थात शरीर पास आने से तीसरा भ्रांति से खड़ा हो जाता है, जिसे अहंकार कहते हैं। अहंकार सिर्फ मानता है कि शरीर की सारी क्रिया मैं ही करता हूँ। हकीकत वह क्रिया वह शक्ति के अधीन होती है। साथ साथ में वह कहता है मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ। हकीकत में ये आत्मा का गुण है। जब अहंकार दोनों बातें करता है तो कर्म बंधन होता ही है। यह कर्म बीज स्वरूप में आत्मा के इर्द गिर्द आवरण के रूप में पड़े रहते हैं। इस तरह अहंकार की वजह से अनंत कर्म बंधन होते रहते हैं, जिसका कर्म फल उसे अर्थात जीव को अगले जन्म में मिलता है। ब्रह्मांड ऊर्जाओं का भंडार है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम पूरी तरह से इन ऊर्जाओं पर ही आधारित है। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज एक ऊर्जा के रूप में उपस्थित है। आप भावनाओं या विचार के जरिए एक ऊर्जा कंपन पैदा करते हैं जो ब्रह्मांड से मुक्त हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि समान आवृत्ति की ऊर्जाएं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको उसी आवृत्ति की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजनी होगी जो आप पाना चाहते हैं। जब आप विचारों और भावनाओं के माध्यम से एक निश्चित आवृत्ति पर संकेत भेजते हैं तो ब्रह्मांड उस आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित होने वाली किसी भी चीज के साथ आपको प्रतिक्रिया देता है। जब दोनों आवृत्तियां आपस में मिलती हैं तो आपका विचार आपके सामने सत्य बनकर आ जाता है। मुख्य रूप से आपके विचार और आपकी भावनाएं ही वो आधार हैं जो किसी चीज को आपकी तरफ आकर्षित करती हैं। कहने का अर्थ है कि जैसा हमारा अंतर्मन विश्वास करता है वह वैसी ही परिस्थितियां या चीजें आकर्षित करता है। आप जिन बातों को सच होते हुए देखना चाहते हैं ब्रह्मांड से उसकी मांग करें। अगर आपकी भावनाएं सकारात्मक हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे और अगर आपकी भावनाएं नकारात्मक हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी, क्योंकि यह काम हमारे अवचेतन मन द्वारा किया जाता है और बेहद कम लोग अपनी ऊर्जा या अवचेतन मन के प्रति जागरूक होते हैं या उन्हें बदलने की क्षमता उनमें होती है। जो भी अपने अवचेतन मन के प्रति जागरूक होते हैं वो अपनी गतिविधियों और विचारों के प्रति भी बेहद सतर्क और फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका हर विचार या उनकी हर प्रतिक्रिया एक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलकर उसका भविष्य तय करेगी। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार आप जो भी पाते हैं उसका मुख्य स्रोत आप ही हैं और उसके लिए
जिम्मेदार भी आप ही हैं, ब्रह्मांड नहीं। भले ही आप अपना अच्छा सोच रहे हो, लेकिन अगर आपने भावावेश में कुछ गलत कह दिया या सोच लिया तो शायद वही आपको हासिल हो जाए, क्योंकि ब्रह्मांड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोच रहे हैं या अभी ऐसा गलत क्यों सोचा। वो सिर्फ हमारे विचारों की आवृत्ति को समझता है और हमारे विचारों की आवृत्ति के अनुसार ही हमारे जीवन में चीजों को भेजता है। इसलिए यह कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। इस तरीके को आलोचना का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि कहा जाता है ये तरीका वही अपनाते हैं जिन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा पर पूरा भरोसा नहीं होता। अध्यात्म दो दुनिया की परिकल्पना करता है, एक जिसे आप जी रहे हैं और एक जो आपकी समझ से परे है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिसे आप जी रहे हैं। सांसारिक दुनिया वह लौकिक दुनिया कहलाती है। इन दोनों ही दुनिया की ऊर्जा की आवृत्ति अलग होती है। भौतिक या लौकिक संसार जो लो फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा के साथ चलती है, वही अलौकिक दुनिया पूरी तरह हाई फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा में होती है, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, जलन जैसी लो फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा आपको कभी पूर्णता का एहसास नहीं होने देती और आप हमेशा इसी अपूर्णता की ऊर्जा में रहने लगते हैं। अनजाने में इसी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, वह अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए इस ऊर्जा में कुछ भी सृजित करने की क्षमता है। जब कोई सामान्य मनुष्य भी आध्यात्मिक क्रियाओं या अपनी सकारात्मक सोच के साथ अपनी ऊर्जा का स्तर उठाकर लो वाइब्रेशन की एनर्जी से निकल जाता है, वह ब्रह्मांडी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। ऐसे में ब्रह्मांडी ऊर्जा उससे जुड़कर कार्य करने लगती है और वह अपनी पूरी समझ के साथ उन सभी इच्छाओं को बस सोच कर ही साकार रूप में पा सकता है, जिसे पाना आम इंसान के लिए बेहद मुश्किल कार्य हो सकता है। लौकिक संसार में रहते हुए अलौकिक संसार की ब्रह्मांडी ऊर्जा का एक कनेक्शन एक आम मनुष्य को चमत्कारिक लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह आपकी ऊर्जा का साकार रूप है। अगर ब्रह्मांडी ऊर्जा की कमी हुई तो आपके शरीर और मन दोनों को पोषण नहीं मिलेगा। ब्रह्मांडी ऊर्जा ध्यान के जरिए अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। आप कह सकते हैं कि यह एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण का नियम या सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने की चाहत पर काम करता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और चेतना के स्तर में वृद्धि के लिए इस ऊर्जा से जुड़े रहना आवश्यक है। जब हम सोए रहते हैं तो हमारा शरीर नींद में इस ऊर्जा को ग्रहण करता है, ताकि हम सुखी, स्वस्थ और ज्ञानपूर्ण जीवन व्यवस्थित और सुचारू रूप से रख सकें। शरीर में ब्रह्मांडी ऊर्जा की कमी से शारीरिक थकान और मानसिक विकार शुरू हो जाते हैं। अध्यात्म में इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए तरीका बताया गया है, जिसे कॉस्मिक एनर्जी मेडिटेशन कहते हैं। हमारा शरीर हमारे और ब्रह्मांड में मौजूद उस ब्रह्मांडी ऊर्जा के बीच सेतु का काम करता है। ध्यान के दौरान हम अपने शरीर में मौजूद चक्रों को जागृत कर कॉस्मिक ऊर्जा से खुद को जोड़ सकते हैं। इसे कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांडी ऊर्जा को प्रसारित किया जा सकता है। कुछ लोगों के शरीर में कुछ चक्रों के पास ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। जब वे ध्यान करते हैं, उनका शरीर और मन एक हो जाता है। ध्यान मन को शांति प्रदान करता है और शारीरिक शांति का विकास करता है। जब मन शांत होता है तो वह खुद का स्तर इतना उठा लेता है कि वह कॉस्मिक कनेक्शन से कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त कर सकता है। शरीर में कॉस्मिक ऊर्जा के प्रवेश से शरीर में मौजूद अवरुद्ध ऊर्जाएं सुचारू रूप से संचालित होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग प्राणायाम या श्वास प्रक्रिया के जरिए भी इस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में प्राण ऊर्जा के रूप में प्रवाहित करते हैं। रेकी के जरिए भी कुछ लोग आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट कर पाते हैं। शरीर में कॉस्मिक ऊर्जा के फ्लो से कई शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रह्मांडी ऊर्जा आपको पॉजिटिव रखती है और मन शांत रहता है। ये कई मानसिक विकारों को दूर करता है, जैसे कि डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन या तनाव। तनाव कम होने का फायदा दिल को भी मिलता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू रखता है और त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। शरीर में मौजूद प्राण ऊर्जा को मजबूत रखता है। यह पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र को सुस्त रखता है। अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु साधक मित्रों, ब्रह्मांडी ऊर्जा और हमारे जीवन, शरीर और मन, इसके संबंध में एक सटीक व्याख्या आपके सामने रखी कि ब्रह्मांडी ऊर्जा क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, जिससे हमारा जीवन आध्यात्मिक विकास के रास्ते पर बढ़े। आशा है कि इस वीडियो अंक को आपने बड़े ध्यान से और मनोयोग पूर्वक सुना होगा तथा इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। आप स्वयं तो लाभ उठाएंगे,
दूसरों को भी इससे लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो अंक आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही।